प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है,
कितना आनंद है। लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी पार करूंगा। लाल समुद्र को पार करके यरदन को भी पार करूंगा। यरीहो को जीतने के लिए, यरीहो को जीतने के लिए मैं दूर ही फूंकते रहूंगा, मैं दूर ही फूंकते रहूंगा। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम।
एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। Shall we read from the book of Judges, chapter 17, words 1 and 2? हम न्यायों के 17 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Now a man named Micah from the hill country of Ephraim said to his mother, "The 1100 shekels of silver that were taken from you, and about which I heard you utter a curse, I have that silver with me. I took it." Then his mother said, "The Lord bless you, my son." In chapter 17, in the book of Judges, verse 1, we read about a man in Mount Ephraim. और न्यायों 17 अध्याय पहले वचन में उस पहाड़ एफ्राइम एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। And the name, hallelujah, meaning is one who is like God. उसका नाम का अर्थ वो जो परमेश्वर जैसा है। Even though he got a very good name, but he did not live according to his name. यह कि उसको अच्छा नाम मिला लेकिन वो नाम के अनुसार जिया नहीं। Because he has stolen some money and he became like a thief. क्योंकि कुछ पैसों को चुरा कर वो एक चोर जैसा बन गया। But we read hallelujah, in the book of Micah, in the Old Testament. लेकिन पुराने नियम में मीका में हम पढ़ते हैं। In the same name that prophet Micah was living. और उसी नाम में वो मीका जी रहा था। That prophet was living according to God's word. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नबी जी रहा था। And in the book of Micah, chapter 1, verse 1, we read about his native. और मीका पहला वचन में उसके गांव के बारे में हम पढ़ते हैं। His native was called Moreset. और उसका गांव का नाम मोरेसेत था। That Moreset was a small remote place. वो एक छोटा सा एक जगह था। But when the Lord called this Micah, लेकिन जब प्रभु ने मीका को बुलाया, he became a famous prophet in the Old Testament. पुराने नियम में एक प्रसिद्ध नबी वो बन गया। And he prophesied about God's word. और उसने परमेश्वर के वचन के बारे में भविष्यवाणी की। In Micah chapter 2 verse 7, he prophesied about God's word. मीका 2 अध्याय 7वें वचन में उसने परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी की। He said the word of God is doing good thing, hallelujah, to all the righteous people. उसने कहा कि परमेश्वर का वचन धर्मियों के लिए भलाई करता है। And then he was having vision about Jesus Christ. और फिर यीशु मसीह के बारे में उसका दर्शन था। In Micah chapter 5 verse 2, when we read, मीका 5:2 में जब आप पढ़ेंगे, we read, hallelujah, where Christ will be born. हम पढ़ते कि मसीह का जन्म कहाँ होगा। So before 550 years Christ was born. और 550 वर्ष पहले जब यीशु का जन्म हुआ, This prophet prophecy in Micah chapter 5 verse 2. मीका 5:2 में इस नबी ने भविष्यवाणी की। He said Jesus will be born in Bethlehem. उसने कहा कि यीशु का जन्म बेथलेहम में So होगा। he had the vision of Jesus Christ. तो उसमें यीशु मसीह का एक दर्शन था। What he prophesied exactly happened. और जो उसने भविष्यवाणी की वैसा ही हुआ। And when we come to chapter 7 in the book of Micah, और फिर मीका के 7वें अध्याय में जब आप आएंगे, in verse 2, chapter 7 verse 2, मीका 7:2 में, in his days
all the people were living, in sin. उसके जीने के दिनों में लोग पाप में जी रहे People थे, were, living in wicked ways. लोग दुष्ट तरीके से जी रहे थे. But this man, hallelujah, in chapter 7, verse 7 we read, लेकिन ये व्यक्ति मीका 7 के 7वें वचन he में said, I will look the Lord and I will wait for the Lord. उसने कहा कि मैं प्रभु को देखूंगा और प्रभु पर रुकूंगा. And such a man, God was, hallelujah, giving vision. और ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन दे रहे थे. He lived according to God's word. वो प्रभु के वचन के अनुसार जिया. But in the same name as we read in the book of Judges chapter 17 verse 1 and 2. लेकिन उसके नाम के बारे में जब 17 अध्याय पहला दूसरा वचन में पढ़ते हैं, This man in the, hallelujah, Mount, hallelujah, Ephraim, he was living. वो पहाड़ एफ्राइम में जी रहा था. He was having that same name Micah, उसका नाम मीका ही था, but he lived as a thief. लेकिन एक चोर के समान वो जिया. Hallelujah, when we understand about that Mount area, Ephraim Mount area, जब उस पहाड़ी इलाका एफ्राइम के बारे में आप समझेंगे, Joshua divided the land after the war. उस युद्ध के बाद यहोशू ने उस कानान भूमि को 12 गोत्रों के लिए बांट दिया. But for the tribe of Ephraim, लेकिन एफ्राइम गोत्र के लिए he gave the land, the mountain areas, for this tribe of Ephraim. एफ्राइम की गोत्र के लिए उसने पहाड़ी इलाकों को दे दिया. This mountain area is like a district. It was very big areas. Many mountains were there. और ये पहाड़ी इलाकों बहुत बड़ा जगह था और बहुत से पहाड़ी थे. It was very beautiful and greenery places. और बहुत सुंदर हरी भरी भरा था. And in that Ephraim area only, there was a place called Shiloh. और उसी एफ्राइम में शीलोम नाम का एक जगह था. When we read in the book of Joshua chapter 18 verse 1, जब यहोशू 18 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे, hallelujah, in that Ephraim mountain areas only that Shiloh was. एफ्राइम की पहाड़ी इलाकों में वो शीलोम था. The first after they entered in that Canaan, कनान में पहले प्रवेश करने के बाद Israel people and Joshua, they kept the tabernacle at Shiloh. इजराइल और यहोशू ने उस तंबू को उस शीलोम में रखा. All the people of Israel, they were coming to Shiloh to worship in that Ephraim mountain areas. और सभी इजरायली जो थे एफ्राइम में उस शीलोम में आए थे. So this mountain area was really blessed. तो ये पहाड़ी इलाका एक सही में आशीष की बात थी. Hallelujah. Even when we read in 1 Samuel chapter 1 verse 1, पहला शमूएल पहला अध्याय 5वें वचन में भी there was a man called Elkanah in that mountain area. उस पहाड़ी इलाका में एल्काना था. He came to worship God always to that Shiloh every year. हर वर्ष वो शीलोम में प्रभु की आराधना करने आता था. His wife was called Anna, and through Anna the prophet Samuel was born. उसका पत्नी का नाम हन्ना था और उसके द्वारा नबी शमूएल का And जन्म the हुआ. prophet Samuel also, was from this mountain area. और वो नबी शमूएल भी उसी पहाड़ी इलाके में से था. Hallelujah. Such a blessed place, hallelujah, God has given. इतना आशीषित जगह प्रभु ने दिया But है. in this area, hallelujah, this man Micah was born. लेकिन इस इलाके में जब मीका का जन्म हुआ, But hallelujah, what he has done? लेकिन उसने क्या किया? He has, hallelujah, stolen, hallelujah, 1,100 shekel silver. और उसने 1100 टुकड़े चांदी के ले लिए थे. Hallelujah, 1,100 shekel silver coins he stolen. His mother's money. और उसकी जो माँ का पैसा था उसमें से 1100 टुकड़े उसने ले लिए. It was not somebody's money, but it was his mother's money. और वो किसी और का पैसा नहीं, लेकिन खुद की माता का जो पैसा था. Hallelujah, he has stolen and he became like a thief. उसने चोरी की और एक चोर जैसा वो बन गया. In the book of Exodus chapter 20 verse 15 we read, निर्गमन 20 के 15 में अगर आप पढ़ेंगे, in that 10 commandments, one commandment was like this. उस 10 निर्देशों में से एक ऐसा था. The Lord gave, you don't steal. प्रभु ने कहा कि तुम चोरी ना करना. You don't steal, that was the commandment. और तुम चोरी नहीं करना, ऐसा एक आज्ञा प्रभु ने Even दिया. in the book of Joshua chapter 7 verse 1 we read, और यहोशू 7वां अध्याय पहला वचन में भी, if the people are stealing, what will happen? We see in chapter 7 verse 1 in the book of Joshua. यहोशू 7 के 1 में जब लोग चोरी करेंगे तो क्या होगा? One Achan, one man stolen. एक एहान ने
चोरी किया, one man became like thief. एक व्यक्ति चोर जैसा बना। Because of that one man, that Achan, उस एक व्यक्ति एहान के कारण the whole Israel, they were defeated and put to shame. पूरा इज़राइल नाश हुआ और वो हार का सामना किया। Many people died in the war because of this one man. बहुत से लोग युद्ध में हारे क्योंकि उस एक व्यक्ति के So कारण। where the people are stealing, there will not be God's blessing. जहाँ पर लोग चोरी करेंगे वहाँ पर परमेश्वर का आशीष नहीं होगा। God is against such people. प्रभु ऐसे लोगों के विरोध है। They have to repent for their sin. उन्हें अपने पापों के लिए मन फिराना है। Even in 1 Corinthians chapter 6 verse 10 we read, पहला कुरिन्थियों 6:10 वचन में भी the people, those who are stealing or the thieves, they cannot enter in the kingdom of God. और जो चोरी करते हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर So सकते हैं। like such unworthy man, this Micah, तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति मीका he has था। stolen 1100 silver, hallelujah, coin, 1100 shekel silver coins he got. और 1100 टुकड़े उसने चोरी किए। But now in chapter 17 verse 2, hallelujah, in the book of Judges, what his mother was doing. लेकिन अब न्याय 17 दूसरे वचन में उसकी माता जी ने क्या किया? This man itself, this man Micah came to his mother. ये व्यक्ति मीका अपने माँ के पास आया। He is telling mother, you were cursing. और उसने कहा कि तू तो मुझे श्राप देती So है। because that woman, his mother lost the silver coins. क्योंकि उसकी माँ ने उन चांदी के सिक्कों को खोया। In those days it was huge amount. वो एक बड़ा रकम था उन दिनों The में। huge amount of that silver coin she lost. और एक बड़ा रकम उस चांदी का उसने खोया। Her heart was broken. उसका दिल टूट गया। There was no peace in her life. जीवन में शांति नहीं था। So instead of praying to God, प्रभु से प्रार्थना करने को instead छोड़कर of hallelujah looking God for the solution, और कुछ उत्तर के लिए प्रभु को देखने को she छोड़कर started cursing and cursing. वो श्राप निरंतर देने लगी। From her mouth only the curse was coming. उसके मुंह से सिर्फ श्राप निकल रहा था। Hallelujah. But today, how the believers to live? लेकिन आज विश्वासियों को कैसा जीना है? James, in the book of James chapter 3 verse 9 and 10 when we read, याकूब 3:9 और 10 वचन में hallelujah, James is telling you are cursing the people with your mouth. याकूब कहता है कि तुम लोगों को शाप देते हो मुंह से, And one side you are praising God, और एक और प्रभु की आप स्तुति करते and हैं, other side you are cursing the people with that same mouth. और दूसरी ओर उसी मुंह से आप लोगों को शाप देते हैं। And James chapter 3 verse 9 and 10 he said, you should not do like that. और याकूब 3:9-10 में वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, Because God is against the people, those who are simply using the words to curse. क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के विरोध है जो ऐसा श्राप देने के लिए अपना मुंह उपयोग करते There हैं। are some servants of God. और कुछ प्रभु के सेवक है। And hallelujah, in the church when the believers are coming, जब कलीसिया में विश्वासी लोग आते they हैं, come with a broken heart. वो टूटे मन के साथ आते They हैं, come with loss of money. पैसे खोकर आते They हैं, come with some physical trouble. और शारीरिक तकलीफ से वो आते They हैं, come with all their problems. हर प्रकार के तकलीफों से आते But हैं। when they come to hallelujah, the presence of God in the church, लेकिन जब कलीसिया में प्रभु के उपस्थिति में वो आते what हैं, the servants of God use the word, प्रभु के दास कैसे शब्दों का उपयोग करते and हैं, instead of sharing God's word, they are cursing the people. प्रभु के वचन को बांटने को छोड़कर वो लोगों को शाप देते हैं। The believers are only hearing curse every time, हमेशा विश्वासी लोग सिर्फ शाप को सुनते हैं and they go back with the curseful words. और शाप भरे वचनों के साथ वो लौटते हैं। But dear God children, you are not for that. लेकिन प्रिय परमेश्वर के बच्चे आप इसलिए नहीं हो। God has made you a blessing. परमेश्वर ने आपको एक आशीष बनाया Not है। only you receive God's blessing, सिर्फ आपने परमेश्वर का आशीष को नहीं पाया, and the Lord has made you a blessing. और प्रभु ने आपको एक आशीष बनाया, You have to bless the people. और आपको लोगों को आशीष देना In the है। book of Psalm 10 verse 7 we read, भजन संहिता 10 के 7वें वचन में the wicked man mouth is filled with curse. एक दुष्ट व्यक्ति का मुंह शाप से भरा है। The wicked man's mouth is filled with curse. You cannot expect any other thing. और दुष्टों का मुंह शाप से भरा है, आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते Every हैं। time the curseful words are coming. हमेशा शाप भरा वचन निकलता, Because hallelujah, they are filled with the curses. और क्योंकि वो शाप से भरे हैं। In the book of Psalm 109 verse 17 we read, भजन संहिता 109 के 19 में, because they love that curses in their life. क्योंकि उनके जीवन में वो शाप से प्रेम करते And हैं। in Psalm 109 verse 17 we read that curses will go
back to the same people. भजन संहिता 109 के 17 में वो शाप फिर उन्हें लौटेगा। According to this word, when people are cursing others, when people are cursing, and they will receive the curses. और इन वचनों के अनुसार जो लोग श्राप देते हैं वो श्राप उनके पास फिर पहुंचेगा। This woman, Micah's mother, when she lost the money, the silver coins, she started cursing. और ये स्त्री जो मीका की माँ थी वो जब सोने के चांदी के टुकड़े को खोया तो उसने शाप दिया। But for the New Testament believers, लेकिन नए नियम के विश्वासियों के when लिए God's as God children today, आज परमेश्वर के संतान होते हुए whatever lost, whatever situation you go through, जो भी नुकसान का अपने सामना किया, जो भी परिस्थिति में आप हो, there is only one thing you need to do. सिर्फ एक ही काम आपको करना You है। need to come to God's presence to pray. प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने को आना है। Through prayer, the Lord will do great thing. प्रार्थना के द्वारा प्रभु महान काम करेंगे। Whatever you lost, the Lord will give you back. और जो कुछ आपने खोया उसे परमेश्वर लौटाएंगे। Even like a job, every loss the Lord gave it back. अय्यूब के तरह जैसे उसके जीवन में प्रभु ने सब कुछ हरा हुआ लौटाया। But now Micah chapter 17 verse 2 we read. लेकिन अब न्यायों 17 के 2 में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. He told the mother. उसने अपने माँ से कहा। Mother, hallelujah, and the stolen silver coins. और जो चांदी के टुकड़े चुराया मैंने। What you lost that silver coins. और जिसे तूने खोया। Hallelujah. Nobody has taken. Only I have taken that money. उसे किसी और ने नहीं लेकिन मैंने ही लिया है। Because I heard you were cursing. Hallelujah. You are cursing always. क्योंकि मैंने सुना कि तू हमेशा शाप देती है। He said, hallelujah, he heard her cursing. और उसने कहा कि उसने सुना उसके माँ को शाप देते हुए। So the mother was cursing that her son should hear. और उसकी माँ शाप इसलिए दे रही थी ताकि उसका लड़का सुन पाए। That means the mother also was having that the feeling, understanding her son must have stolen. तो इसका मतलब उसके माँ के अंदर भी समझ होगा कि उसका लड़का ने उसे चुराया। There was doubt already in her mind. उसके दिमाग में पहले से संदेह था। Because in that way her son was grown up. क्योंकि उस तरीके से उसका लड़का बड़ा हुआ। Here only we see about the parents' responsibility. और यहाँ पर ही माता पिता की जिम्मेदारी को हम देखते हैं। How the parents to bring the children. कैसे माता पिता को बच्चों को बड़ा करना है। Oh, the parents, God has given the duty and responsibility. और माता पिता को एक बड़ा जिम्मेदारी और कर्तव्य को प्रभु ने दिया। They must bring the children in God fearing and in the spiritual life. परमेश्वर के भय में बच्चों को बड़ा करना है। Hallelujah, they must bring in God's presence more. प्रभु के उपस्थिति में और अधिक उन्हें लाना है। Then they will not grow like this Micah. फिर उस मीका की तरह वो नहीं बड़े होंगे। They will grow as a spiritual people, as a blessing for the people. और आत्मिक बच्चों जैसे बड़े होंगे और दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। They will be a blessing in the school, in the house, in the everywhere. चाहे स्कूल हो या घर या कहीं पर भी वो आशीष बनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Now he confessed that he has stolen. और अब उसने कबूल किया कि उसने चुराया। This man something, hallelujah, did. इस व्यक्ति ने कुछ किया। He made confession. उसने कबूल किया। Hallelujah. In the book of Proverbs chapter 28 verse 13 we read. नीति वचन 28 के 13 में। If any man conceal or hiding his sin. यदि कोई व्यक्ति अपने पाप को छिपाता, He cannot prosper. वो सफल नहीं हो सकता। He has to confess his sins. उसे कबूल करना अपने पापों So को। God is expecting people not to hide their sin. तो प्रभु चाहता है कि उसके लोग पाप को छिपाए नहीं। Oh, this man, even though he stolen, और ये व्यक्ति उसने चुराया फिर भी, and he did something good that he confessed everything to the mother. उसने एक काम अच्छा किया कि उसके माँ से उसने सब कुछ कबूल In किया। 1 John chapter 1 verse 8 we read. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वचन। John is telling if we say we don't have sin, यूहन्ना कहता अगर हम कहते कि हम पाप नहीं किए, we deceive ourselves. तो हम अपने आप को धोखा देते We are हैं। not deceiving God, we are not deceiving others, but we deceive ourselves. हम प्रभु या किसी और को धोखा नहीं लेकिन अपने आप को देते हैं। And in the next words, verse 9 he says, और अगले वचन 9 में हम पढ़ते हैं, if you confess, यदि आप कबूल करते हैं, if you confess to the Lord, यदि प्रभु से आप कबूल करते then हैं, he is righteous to forgive. तो वो धर्म है कि आपको वो माफ करे। And in the book of 1 John chapter 1 verse 7, the last portion we read.
फिर पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन में The blood of Jesus, hallelujah, I mean, cleanses from all our unrighteousness. यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अधर्म और पापों से So शुद्ध the करता है। confession is तो needed. पश्चाताप की जरूरी है। But some people, they confess their sin to the human being. लेकिन कुछ लोग अपने पाप को मनुष्य से कबूल करते They हैं। go to the man. वो कोई व्यक्ति के पास They जाते go हैं, to the servant of God sometime. कुछ समय प्रभु के दास के पास, And they confess their sin to another man. और एक मनुष्य के साथ वो पश्चाताप करते But हैं। hallelujah, we are not supposed to confess our sins to man. लेकिन मनुष्य से पाप को नहीं कहना है, That is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। We need to come to Christ to confess. हमें मसीह के पास आना है कबूल Hallelujah. करने। हालेलुया। And this man, he said, hallelujah, I mean, he has stolen that money. और इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पैसे को चुराया। But in chapter 17, verse 2 and 3, if you read, लेकिन 17 के दूसरे और तीसरे वचन he में not only confessed, उसने सिर्फ कबूल नहीं किया, hallelujah, he gave that money back to, I mean, his mother. उन पैसों को उसने अपने माता को फिर दे दिया, Not even one silver coin lost. और एक भी चांदी का टुकड़ा उसने नहीं हराया। How everything, all that silver coins, 1100 shekel silver coins, he gave back. और 1100 टुकड़े चांदी के उसने फिर लौटा दिया। So that woman who was cursing, तो वो स्त्री जिसे शाप दिया, she got everything back. उसने सब कुछ फिर पाया, Because her son, Micah, gave everything back. क्योंकि उसके बेटे ने सब कुछ फिर लौटा दिया। But here we read about 1 Samuel chapter 30. लेकिन यहाँ पर पहला शमूएल 30 में हम I पढ़ते mean, हैं, his family and the people is, I mean, those who were with him, I mean, their families were in Chikla. उसके परिवार और बाकी लोग जो शिकला में थे, But now the enemy has taken everything. लेकिन अब शत्रु ने सब कुछ ले लिया And the Chikla they burned. और शिकला को उन्होंने जला So, दिया। but hallelujah, this David, लेकिन दाऊद he went after that enemies. वो उन शत्रु के पीछे गया And he defeated the enemies, and what all David lost, he recovered back. और शत्रु को हराते हुए जो कुछ दाऊद ने खोया उसे फिर लेकर That आया। is what in 1 Samuel chapter 18 verse and chapter 30 verse 18 and 19. वही पहला शमूएल 30 अध्याय के 18वें और 19 वचन। In this chapter, David did not curse anyone. इस अध्याय में दाऊद ने किसी को शाप नहीं दिया, Hallelujah, he only prayed to God. सिर्फ उसने प्रभु से प्रार्थना He किया, asked the Lord what to do. प्रभु से पूछा क्या करूं, Through prayer, he got everything back in David's life. और दाऊद के जीवन में प्रार्थना से उसने सब कुछ फिर So पाया। when we pray, I mean, there is loss. तो जब हम प्रार्थना करते हैं, When we pray, the Lord is able to give everything back in our life. हमारे नुकसान में प्रभु फिर सब लौटा सकता You है। trust to the Lord. प्रभु पर आप भरोसा He करो, can make it possible in our life. वो हमारे जीवन में संभव कर सकता है। You can recover everything back this year. आप इस वर्ष सब कुछ फिर पा सकते You हैं। start praying today. आज अब प्रार्थना करो। In this corona time, इन कोरोना के दिनों में you must have lost your money. आपने अपने पैसों को खोया You must होगा, have lost your job. नौकरी को खोया You होगा, must have lost your properties. आपके जायदाद को खोया होगा, Hallelujah. I mean, there may be many things. या बहुत कुछ होगा। Oh, there are so many, they died. बहुत से लोग मर चुके, What you can do, आप क्या कर सकते you हैं? pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो। You have to pray and pray. There is a, hallelujah, I mean, no any other thing you need to do. और निरंतर आपको प्रार्थना करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना, Because the Lord is going before us as mighty man. क्योंकि प्रभु हमारे आगे एक बलवंत व्यक्ति जैसे जाते He हैं। shall defeat all the enemies. वो सारे शत्रु को हराएंगे। Whatever enemy has captured, जो भी शत्रु ने कब्जा किया he है, will defeat the enemy and give everything back. वो शत्रु को हरा के सब फिर लौटाएगा। See, this man not only stolen, now he has given everything back to his mother. इस व्यक्ति ने सिर्फ चुराया नहीं, लेकिन अपने माँ को उसने फिर सब लौटा दिया। You know, in chapter 17 verse 2, what his mother told. 17 अध्याय दूसरे वचन में उसकी माँ ने क्या कहा? His mother is telling, hallelujah, amen, my son, you are blessed by the Lord. और उसने कहा कि तू यहोवा की ओर से आशीषित She है, is telling, you are blessed by the Lord. और उसकी माता ने कहा यहोवा के द्वारा तू आशीषित And है। his mother, now he is doing second mistake. और उसकी माँ दूसरी गलती को करती You know, है। she knew her son has stolen. वो जानती थी कि उसके लड़के ने चुराया, Her son has done all these things. उसका बेटा ने सब गलत काम किया। Hallelujah. What she has to do there, उसे वहां पर क्या करना था? what she was to do in that
that place. उस जगह पर उसे क्या करना था? He was to rebuke her son. उसके लड़के को उसे ताड़ना देना था And she was to tell, God's word to him. और उसे प्रभु के वचन को कहना था, But she did not know God's word. लेकिन वो प्रभु के वचनों को नहीं जानती You थी। know, even Micah did not know God's word. और अब जानते हो मीका भी प्रभु के वचन को नहीं जानता था, Because they did not have the knowledge of God's word. क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं So था। they were living and they were doing anything like that. तो वो कैसे भी जी रहे थे और कुछ भी कर रहे They थे। did not have fear of God. प्रभु का भय नहीं था, There is no God's word in their life. उनके जीवन में प्रभु का वचन नहीं था। But today, if you give more, hallelujah, God's word. लेकिन अगर आज प्रभु के वचन को आप ज्यादा महत्व If देते you हो, give more places to God's word, अगर प्रभु के वचन को ज्यादा जगह देते हो, your life will be blessed. तो आपका जीवन आशीषित When होगा। you see your brother is committing sin, जब आप देखते हैं आपका भाई कुछ गलत या पाप करता when your है, brother is doing something against you, जब आपका भाई आपके विरोध कुछ करता है, in Luke chapter 17 verse 3 we read, you rebuke. लूका 17 के तीसरे वचन में आप उसे ताड़ना दो। Even in the 1 Timothy chapter 5 verse 20 we read, पहला तीमुथियुस 5:30 वचन में भी hallelujah, after warning also, सबको चेतावनी देने के if बाद the भी believer is continuing in sin, यदि विश्वासी पाप में निरंतर रहता है, Paul was telling to Timothy, पौलुस तीमुथियुस से कह in रहा 1 था, Timothy chapter 5 verse 20 we read, पहला तीमुथियुस 5:20 में those who continue in sin, जो लोग पाप में जारी रहते you हैं, rebuke in the presence of all the people, सब लोग के सामने आप उसे ताड़ना दो, hallelujah, that others will have fear. ताकि बाकी लोगों में एक भय हो। So the rebuke is needed for the people, those who are, hallelujah, doing evil things. जो लोग दुष्ट काम करते हैं उनके जीवन में एक ताड़ना की जरूरत है। Hallelujah. Instead of appreciating, instead of encouraging such people, you need to rebuke. और उन्हें उत्साहित करने को छोड़कर आपको उन्हें ताड़ना देना है। But the mother, instead of rebuking, instead of sharing God's word, telling God's word, she started blessing. लेकिन उसके माता ने उसे कुछ ताड़ना देने को छोड़कर उसे वो आशीष करने लगी। In that way, not only cursing, she was encouraging now. और अब वो आशीष भी कर रही थी और उत्साहित भी कर रही She थी। was to teach God's word to her son. उसे अपने बेटे को प्रभु का वचन बांटना था। Hallelujah. Hallelujah. But now in chapter 17 verse 3 what we read, लेकिन हम न्यायों 17 के 3 में हम क्या पढ़ते हैं? his mother earlier told her son Micah, उसकी माता ने अपने बेटे मीका से कहा, she told, now I have dedicated the silver unto the Lord. मैंने उस चांदी को यहोवा को सौंप दिया। She told, I have dedicated the silver, all the silver coins, 1100 shekel silver coin unto the Lord. और उसने कहा कि वो 1100 जो चांदी के सिक्के मैंने यहोवा को अर्पण किया। That is what chapter 17 verse 3 and 4 if you read, all she dedicated, she told. और न्यायों 17 के 3 और 4 में उसने कहा कि सब कुछ यहोवा को अर्पण किया। What is the meaning of dedication? और अर्पण करने का मतलब क्या? Dedication is what God has given, hallelujah, giving back to God. अर्पण करने का मतलब जो यहोवा ने दिया उसे फिर उसे देना। Hallelujah, so that Hannah, she dedicated and that prophet Samuel, her child Samuel, to God. उस हन्ना ने अपने लड़के उस शमूएल को परमेश्वर को फिर अर्पण किया। She told Hallelujah, Lord, you gave me this son. उसने कहा प्रभु तूने इस लड़के को दिया, You gave me this child. तूने इस बेटे को दिया। And then she told, I give the child back to you. और फिर उसने कहा कि इस बच्चे को मैं फिर तुझे दे देती हूँ। Hallelujah. That is what called dedication. और वही अर्पण का मतलब। And here, hallelujah, dedicated and these women all the coins, for the Lord. तो इस स्त्री ने उन सारे चांदी के सिक्कों को अर्पण किया यहोवा को। In 1 Kings chapter 7 verse 51, पहला राजा 7वां अध्याय का 51 वचन में, when David was a king, जब दाऊद राजा था, he gathered so much silver and gold. ज्यादा चांदी और सोना को उसने इकट्ठा किया। Hallelujah. For what purpose he gathered all these things? और किस उद्देश्य से उसने इकट्ठा He किया? gathered silver and gold, to build the temple of God. सोना और चांदी उसने परमेश्वर का भवन बांधने के लिए इकट्ठा किया। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. And we read in that words, 1 King chapter 7 and 7 verse 51. और पहला राजा 7 के 51 में हम पढ़ते हैं, He dedicated all, silver and
gold for the Lord. और सारा सोना और चांदी उसने परमेश्वर के लिए अर्पण किया। For the temple work he dedicated. उस भवन के काम के लिए उसने अर्पण किया। So once hallelujah, you dedicate, you cannot take it back. तो अगर एक बार आप अर्पण करते तो इसे फिर नहीं ले सकते। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। In chapter 17, verse 3, hallelujah, what is her dedication? और न्याय 17 के 3 में वो अर्पण करने का मतलब क्या है? She told, hallelujah, I mean the way she is telling now, Rabba. अब किस तरीके से वो कहती है? She dedicated that money, hallelujah, I mean to make a graven image and also the molten image. और एक मूर्त खोद कर कुछ बनाने के लिए उसने उसे अर्पण किया। She is telling, I mean, she has given that money to make image, hallelujah, I mean there, Rabba. और कुछ बनाने के लिए उसने उस सिक्कों का अर्पण किया। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Now it's a great sin she is committing, Rabba. और अब एक बड़ी पाप का वो कर रही है। Hallelujah. I mean, she is dedicating to the Lord, she told. उसने कहा कि वो प्रभु को अर्पण कर रही है। But in the name of the Lord, in the name of God, she is doing something all sin. लेकिन प्रभु के नाम को लेकर कुछ एक बड़ा पाप को करने जा रही है। In the book of Exodus, chapter 20, verse 4 to 6, we read, निर्गमन 20 के 4 से 6 वचन में the Lord said in that 10 commandments, 10 निर्देशों में प्रभु ने कहा, you must not make any kind of that image. और तुम्हें ऐसा कोई चित्र या उस मूर्ति ऐसा नहीं बनाना I mean, है। God has stopped, God has forbidden all these things. और प्रभु ने इन बातों को आज्ञा नहीं दी। I mean, God said, you do not make any idol. प्रभु ने कहा कि तुम मूर्ति ना बनाना, Hallelujah, because God is spirit. क्योंकि प्रभु आत्मा है। In the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 24 and 25, also the Lord is telling. व्यवसाय 4 के 24-25 में भी प्रभु कहते हैं। Amen. Hallelujah. The Lord was telling, don't make all these things. प्रभु कह रहे थे इन चीजों का ना बनाना, Because God is, hallelujah, I mean, against such things. क्योंकि प्रभु ऐसे चीजों के विरोध है। In the book of Psalm 97, verses 7, we read, और वजह से 97 के 7 में हम पढ़ते the हैं, people who worship such things, जो लोग ऐसे चीजों की आराधना करते I mean, हैं they will be put to shame. That's what. वे लोग लज्जित होंगे, ऐसा पढ़ते But in the हैं। New Testament, there are some other idols we see. लेकिन नए नियम में कुछ और मूर्तियों को हम पढ़ते हैं। Hallelujah. Here in the New Testament, what that Paul is speaking, नए नियम में पौलुस क्या कहता? all our evil desire, हमारे सारे दुष्ट इच्छाएं, our impurity, हमारे अशुद्धता our immorality, या वो खराब चीज and है, the adultery. व्यभिचार Hallelujah. जैसा, These all things are called now, I mean, New Testament, the idols. अब नए नियम में इन सारी चीजों को मूर्ति कहा जा रहा। So Paul is telling, don't allow such thing in your life. तो पौलुस कहता है आपके जीवन में इन चीजों को अनुमति मत दो, You are the temple of God. क्योंकि आप परमेश्वर के भवन हो। Your body is the temple of God. आपका शरीर परमेश्वर का भवन है। Don't allow this pride and also the immoral life, greedy and evil desire in you. और आपके अंदर कोई लालच या घमंड या बुरी चीजों को अंदर नहीं लाना। Hallelujah. हालेलुया। She told, you make a graven image. तो उसने कहा कुछ खोद कर कुछ बनाना। So she dedicated unto the Lord, she told. उसने कहा कि वो यहोवा को अर्पण कर But रही, in the name of God, in the name of the Lord, she is making all unwanted things. लेकिन प्रभु के नाम में वो कुछ अयोग्य चीजें को बना रही The थी। meaning is she did not want to worship God in his way. उसका मतलब वो परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के अनुसार नहीं करना She चाहती थी। started, hallelujah, she wanted to worship God in her own way. वो अपने तरीके से आराधना करना चाहती This is थी। what happening even today. यही आज भी हो रहा है। Everywhere people are, hallelujah, doing, they are worshiping, I mean, God in their own way. और सब जगह उनके खुद के तरीके जैसे वो आराधना करते In the हैं name of the Lord. प्रभु के नाम में। They are doing all kinds of, hallelujah, I mean, illegal things. They are doing all kinds of sin. हर प्रकार के गलत काम और पाप को वो प्रभु के नाम से करते I mean, हैं। in their dances and in their, hallelujah, I mean, so their life style, everything, I mean, they are against God's word. और जीने के उस तौर तरीके और नाचने से वो करते हैं। But in the scripture, how to worship the Lord? लेकिन वचन में प्रभु की आराधना कैसे करना In है? John chapter 4, verse 24, the Lord told, यूहन्ना 4 के 24 में प्रभु ने the कहा, people who worship me,
I mean, they will worship in truth and spirit. जो लोग मेरी आराधना करेंगे वो आत्मा और सच्चाई से In करेंगे। Philippians chapter 3 verse 3 also we read, I mean, so the people who worship in spirit, फिलिपियों 3:3 में भी जो लोग आत्मा में आराधना करते they हैं are the circumcised people. वो लोग खतना किए लोग हैं। In the jail, Paul and Silas, they were singing and praising, worshiping the Lord. और बंदीगृह में पौलुस और सीलास प्रभु की आराधना करते गीत गाकर God accepted their songs. प्रभु ने उनके गीतों को स्वीकारा, God has accepted their praise. प्रभु ने उनके स्तुति को स्वीकारा। So, hallelujah, I mean, God came down, the presence of God came down there. तो प्रभु का उपस्थिति नीचे आया। So, in such a way, worship the Lord in truth and spirit, not with unwanted things. तो ऐसे प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, अनचाहे चीजों से नहीं। Hallelujah. Now she wanted to bring all this image in I mean, to worship. और अब ऐसे सारे चीजों को आराधना करने को लाना चाहती In the थी। book of Judges, chapter 17, verse 4, we read, न्यायों के 17 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं। hallelujah, she gave 200 shekels to make that, hallelujah, I mean, so the image. और 200 टुकड़े उसने उस मूर्ति बनाने को You know, दिया। the same women told she gave everything. She dedicated everything. और इसी स्त्री ने कहा कि सब कुछ उसने अर्पण किया। She gets dedicated everything means 100, the 1100 shekel silver coin she dedicated. और पूरा अर्पण करने का मतलब 1100 चांदी के टुकड़े को अर्पण But करना। how much she is giving now? लेकिन अब वो कितना दे रही She है? is giving, hallelujah, only 200. सिर्फ 200 को वो देती है। So what she promised, she is not according to her promise. और जो प्रतिज्ञा उसने दी थी उसके अनुसार वो नहीं कर रही Even थी। though she was in a wrong way, Rabbas. और ये कि वो गलत तरीके से कर रही But थी। in other way, the spiritual people, what the Lord is telling, लेकिन आत्मिक लोगों से प्रभु क्या कहते I mean, हैं? in the book of Numbers, chapter 30, verse 2, we read, गिनती के 30 अध्याय 2 वचन। if a man made a vow, यदि कोई व्यक्ति प्रभु से एक वचन if a बांधता man made a promise, या प्रतिज्ञा प्रभु से करता he must do it, he must fulfill that promise. तो उसे उस प्रतिज्ञा को करना है, पूरा करना है। That is what God is expecting. Rabbi. यही प्रभु चाहते हैं। You cannot deceive, hallelujah, God. प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। If you make a vow, hallelujah. यदि एक वाचा को आप प्रभु से I बांधते mean, in हैं, Ecclesiastes chapter 5 verse 4 we read, सबोपदेशक 5:4 में he says you do not delay if you make a vow. वो hallelujah. कहता है आप देरी न करना अगर आप प्रभु से कुछ बात का वाचा बांधते That हैं। is what the Lord is telling. Rabbi. यही बात प्रभु कहते हैं। In the book of Deuteronomy chapter 23 verse 23 we read, व्यवस्थापन 23 अध्याय 23 से you वचन must में be very careful when you make a vow, when you give a promise. जब एक प्रतिज्ञा बांधते हैं, वाचा का शब्द को आप रखते हैं तो आपको बहुत सावधान When रहना you give है। a word, जब एक शब्द आप दे देते you हैं must keep that word. तो उस वचन को आपको निभाना है। Sometime you are telling, hallelujah, you will come to some place. कुछ समय आप कहते हैं कि आप कोई जगह जाएंगे, You promise a person that you will go, hallelujah, there. कुछ समय आप प्रतिज्ञा दे देते हैं कि आप आएंगे, I mean, you need to keep your word. तो आपके वचन को आपको बनाए रखना Sometime है। you promise you will give some money. कुछ समय आप प्रतिज्ञा देते हैं कि आप कुछ पैसे को देंगे, You need to keep your word. तो आपके वचन को और बनाए रखना है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. If you don't keep your promise and the vow, God is against you. तो अगर आप प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करते तो प्रभु आपके विरुद्ध है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. The Lord wants and the truth. प्रभु सच्चाई को चाहते The हैं। Lord is telling yes means yes, no means no in your life. प्रभु कहता है कि आपके जीवन में हाँ का मतलब हाँ ही हो और ना का मतलब ना। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. What we read chapter 17 verse 4 in Judges. तो न्याय 17:4 में हम क्या पढ़ते I हैं? mean, hallelujah, that image made अब वो मूर्ति को बनाया गया with that silver coins, they made image. और चांदी के टुकड़ों से उन्होंने उस मूर्ति को बना दिया, Oh, because it was made with all silver. और क्योंकि पूरा चांदी से वो बना था, That image, that statue or that idol was very beautiful, very costly. तो बहुत सुंदर और महंगा लग रहा था। But in the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 25, we read, लेकिन व्यवस्थापन 7:25 में हम पढ़ते the हैं, Lord is telling you, do not bring, in your house. आप ऐसे चीजों को घर में मत लाना, ऐसा प्रभु ने You do कहा। not बring such things to your house. घर में आप ऐसे चीजों को ना लाना, ऐसा प्रभु ने Hallelujah. कहा। हालेलुया। But so we read it was brought in Micah's house. लेकिन हम पढ़ते कि मीका के घर में उसे लाया गया। Micah, he opened his house for that image. मीका ने अपने घर उस मूर्ति के लिए बनाया He opened his house to come inside. और अंदर लाने के लिए उसने अपना घर खोला। Oh, there are so many people we read. अभी भी बहुत से लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। Laban was having small that images
his house. और लाबान के घर में छोटे छोटे ऐसे चीजें थे। In Genesis chapter 31 verse 19 we read, उत्पत्ति 31 अध्याय 19 वचन, Laban's daughter that Rachel stolen all her fathers that small gods. और लाबान की जो लड़की राहेल ने ऐसे सारे छोटे छोटे देवती मूर्तियों को All चुराया। the small idols she stolen from her father's इन house. सारी छोटे मूर्तियों को उसने पिता के घर से चुराया। That means, hallelujah, his father Laban was having all these things inside his house. उसका मतलब लाबान जो उसका पिता था, उसके घर में ऐसे सारे चीजें He थे। allows something in his house. उसे घर में कुछ चीजों का अनुमति उसने दिया था। In 1 Samuel chapter 19 verse 13 to 16 we read, पहला शमूएल 19 के 13 से 16 वचन one में, day Saul sent some people to kill David. एक दिन शाऊल ने कुछ लोगों को भेजा दाऊद को मारने। David was in his house. दाऊद अपने घर में था। But when his wife Michal was और जब उसकी पत्नी ने जानी, his wife name also Michal. और उसकी पत्नी का नाम भी मीकाल When था, she came to know, जब वो जान पाई and through the window, she made her husband David to escape. और खिड़की से उसने ऐसा किया कि उसका पति बच निकले। Then in that verses we read, फिर उस वचनों में हम पढ़ते she हैं, took one image. उसने एक मूर्ति को लिया She took one image and kept it on the cot और अपने उस बिस्तर में रखा and covered with a cloth. और काट में उसने कपड़े से She ढका। wanted to show, David is lying on the bed because he was sick. और क्योंकि वो बीमार थी तो दाऊद काट में था, ऐसा दिखाना चाहती थी। on the cot she kept the image, means already it was there in her house. और काट में उसने रखा, मतलब पहले से वो चीज घर में This था। worst thing, hallelujah, was there in her house. तो ऐसा खराब चीज उसके घर में था। Hallelujah. Hallelujah. But what today you need to bring in your house? लेकिन आज आपके घर में आपको क्या लाना है? In Micah chapter 2 verse 1 we read, मीका 2 अध्याय पहला वचन में, in Capernaum कफरनहूम में there was a house. एक घर था, All the people in Capernaum heard. जिसके बारे में पूरा गांव ने सुना। They heard Jesus is in that house. उन्होंने सुना कि यीशु कफरनहूम So के घर the में है। crowd came to that house. तो भीड़ उधर इकट्ठा हुआ Because Jesus was in that house. क्योंकि यीशु उस घर में थे। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, don't allow unwanted things in your house. अनचाही चीजों को अपने घर में अनुमति मत दो। Hallelujah. Any cigarette or any liquid in your house. कोई सिगरेट या शराब को Or any unwanted thing. या कोई भी अनचाही चीजों You को bring Jesus in your house. आप यीशु को अपने घर में लाओ। And in the book of Acts chapter 2 we read, फिर प्रेरितों के 2 अध्याय में हम पढ़ते in हैं, chapter 2 verse 2, on the day of Pentecost, 2 अध्याय 2 वचन में पेंटेकोस्ट के दिन में the Holy Spirit came in that upper house. और पवित्र आत्मा उस ऊपरी कमरे में आया। All house was filled with the Holy Spirit. पूरा घर पवित्र आत्मा से भर गया Suddenly it came like a wind in that house. और अचानक हवा जैसे वो आया We read in that words, Holy Spirit, that the wind filled that house. और पवित्र आत्मा को हवा ने उस घर को भर दिया। Hallelujah. Hallelujah. Today, और आज भी every day you need to have that Pentecost in your house. हर रोज आपके घर में उस पेंटेकोस्ट का अनुभव होना Every day है। Holy Spirit must fill your house. पवित्र आत्मा को आपके घर को भरना है। Allow Jesus to come in your house. अनुमति दो कि यीशु आपके घर में आए Allow Jesus to, allow the Holy Spirit to come in your house. और अनुमति दो पवित्र आत्मा आपके घर में आने के And in लिए। the book of Philemon, chapter 1, verse 2, we read, फिर फिलेमोन पहला अध्याय 2 वचन there में was a man called, this Philemon. एक व्यक्ति जिसका नाम फिलेमोन था, Philemon was having very big house. उसका बड़ा एक घर था। He dedicated his house for the worship. उसने अपना घर आराधना के लिए सौंप The दिया church gathering, that Colossae church started in his house only. और जो कलीसिया उसके घर में शुरू So the हुआ, house became, the worship place. तो घर एक आराधना का जगह बन गया। Oh, he brought the worship in his house. तो उसने आराधना को अपने घर में लाया। So bring Jesus in your house. तो आप यीशु को अपने घर में Bring लाओ Holy Spirit in your और house. पवित्र आत्मा को आपके घर में And लाओ bring God's presence, the worship in your house. और प्रभु की उपस्थिति आराधना को आपके घर में In लाओ। these days, इन दिनों में oh, because of this corona, इस कोरोना के कारण you are not having opportunity to come together all. सब लोग इकट्ठा होकर आने के लिए कोई मौका But नहीं, wherever you stay in your house, लेकिन जहाँ कहीं आप घर में रहते make हो your house a place of worship. अपने घर को आराधना का जगह बनाओ। Worship the Lord in truth and spirit. प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से Your करो house will be blessed. तो आपका घर आशीषित होगा। Hallelujah. Hallelujah. Now we read in the book of Judges chapter 17 verse 5. अब न्यायों 17 अध्याय 5वें वचन में हम पढ़ते What हैं। we read in chapter 17 verse 5. न्यायों 17 अध्याय 5वें वचन, He made, Micah had a house for that gods.
और उन देवताओं के लिए एक जगह मीका के पास था। He made a house for God. उसने देवस्थान बनाया Oh, that silver images, now he made a house. और देवताओं के लिए उसने एक छोटा घर जैसे बनाया। Today for whom you are making. आज आप किसके लिए बनाते I हो? mean, Solomon built the house for God. सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बांधा। Build your house for the Lord. अपने घर को परमेश्वर के लिए बांधा। Are you ready to build the house for the Lord? क्या प्रभु के लिए घर बांधने तैयार हो? Build the churches for God. कलीसिया को प्रभु के लिए बांधो। Build the churches, hallelujah, for the Lord. प्रभु के लिए कलीसिया को बांधो। I mean, that is what in the book of that Joshua chapter 18 verse 1 we read. वही यहोशू 18 अध्याय पहले वचन में After they captured that Canaan. जब कानान को उन्होंने कब्जा किया, Hallelujah, they kept the tabernacle in Shiloh. उन्होंने तंबू को शीलो में रखा They established that tabernacle in Shiloh. और तंबू को वहां पर उन्होंने स्थापित And किया they learned God peace. और उस भूमि को शांति And the मिला war was stopped. और युद्ध रुक गया। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Today, the God is looking revival in your house. आज प्रभु आपके घर में एक जागृति को देखता Now, है। when we read Judges chapter 6 verse 25 and 27, जब न्याय छठा अध्याय के 25, 26, 27 को when पढ़ेंगे, God has called that Gideon, जब प्रभु ने गिदयोन को बुलाया, the first revival started in that Gideon's house. पहला उस गिदयोन के घर में वो जागृति हुआ His father, Gideon's father, was having altar for that Baal. और गिदयोन का जो पिताजी का बाल के लिए जगह था He already had altar for the Baal God in his house. और एक वेदी उसने बाल देवता के लिए रखा। Hallelujah. One night to that Gideon, एक दिन वो गिदयोन, after God called this Gideon, जब गिदयोन को प्रभु ने he बुलाया, went in his house, वो अपने घर गया where that altar was. जहाँ पर वो वेदी He था broken everything. I mean, he brought revival in his house. और सब कुछ छोड़कर अपने घर में एक रिहाई को उसने लाया। Hallelujah. Hallelujah. Dear God, children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, whatever, I mean, the house, Hallelujah, is having such things. और जो कई घर में ऐसे चीजें You हैं, need to be filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे रहना है that you can overcome every situation, ताकि आप हर एक परिस्थिति में जयवंत हो that you सकते can हैं, bring revival in your house. ताकि आपके घर में रिहाई को ला सकते That is हैं। what Gideon brought revival first in his house. और वही बात पहले गिदयोन ने अपने घर में जागृति को Then he लाया brought revival, I mean, hallelujah, in the nation. और फिर पूरे राष्ट्र में उसने रिहाई को लाया। Hallelujah. Hallelujah. There are people, ऐसे भी लोग I हैं, mean, their house is not having any revival. उनके घर में जागृति नहीं, And the house, their children, the whole family, they live like the worldly people. उनका घर में और परिवार में सब लोग संसारी तौर से जीते But हैं, that man is roaming here and there. लेकिन वो व्यक्ति यहाँ वहाँ भागता The man is going city to city and everywhere to preach. और जो व्यक्ति हर जगह जाकर प्रचार करता है, These things God doesn't want. इन चीजों को प्रभु नहीं चाहते The Lord हैं। is telling first you look your house. प्रभु कहता है पहले अपने घर को देखो। Hallelujah. That's what in the book of Acts we read. वही बात प्रेरितों में हम पढ़ते हैं, Believe the Lord and you and your house will be saved. प्रभु पर विश्वास करो और आपका और So घराना the house must be saved. तो घर का उद्धार होना And है, house must have revival. घर में जागृति होना है, House must have Jesus and Holy Spirit. घर में यीशु और पवित्र आत्मा होना है। Hallelujah. 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 So what you build today, तो आज आप क्या बनाते हो? whether you build something for the Lord or for some other thing. क्या आप प्रभु के लिए कुछ बनाते हो या कुछ और चीजों के लिए? Today, I mean, you dedicate your life in the hands of the Lord. आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप You दो। tell Lord, help me that I will build a house for you. प्रभु से कहो कि मदद करके मैं घर तेरे लिए बांधूंगा, Hallelujah. I will build a house for you, Lord. मैं तेरे लिए घर को बांधूंगा, You bless me. तुम मुझे आशीष You कर, give me help. तुम मदद कर, Lord, give me strength. तू मुझे बल दे That I can build something for you. कि मैं तेरे लिए कुछ बांध पाऊं। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 17 verse 5, then one more thing we read. फिर न्याय 17 अध्याय 5वें वचन में एक और बात हम पढ़ते He हैं, made an ephod. और उसने एपोद बनाया, Ephod, the high priest garment. और एफोद जो महायाजक का वस्त्र था, Even the priests were using that ephod. और याजक लोग भी एफोद का इस्तेमाल For करते what थे। purpose this ephod garment, the dress और made? वो एफोद का वस्त्र किस लिए रखे थे? This garment was
Amen, to ask the Lord वो वस्त्र प्रभु से पूछने के when लिए, there is some problem, जब कोई तकलीफ है, when the enemy is coming, जब शत्रु आते थे, hallelujah, when the difficulties, there, जब कठिनाई थी, so hallelujah, the priest, they will pray to God. तो याजक लोग प्रभु से प्रार्थना So करते the थे। priest needed that ephod garment. तो याजक को उस एफोद की वस्त्र चाहिए थी। With that garment, they will pray to the Lord. उस वस्त्र से वो प्रभु से प्रार्थना करते थे। Even David sometime used this hallelujah garment. दाऊद ने भी कुछ समय उस वस्त्र का उपयोग In the किया। book of Exodus chapter 28, निर्गमन के 28 में verse 6 to 8 we read. 28 के 6 से 8 And वचन, 2 Samuel chapter 6 verse 14 we read. और दूसरा शमूएल छठा अध्याय 14 वचन, Hallelujah. And in many places, even for Samuel chapter 23 verse 9 we read. पहला शमूएल 23 के 9 में भी So in these places they use that hallelujah, that ephod. इन सारे जगहों में उस एफोद का उन्होंने उपयोग किया। Ephod was used for two things. एफोद दो काम के लिए उपयोग में था। For prayer. पहला प्रार्थना के And लिए, then to praise God. फिर प्रभु की स्तुति करने। When you put ephod, जब आप एफोद को पहन लेते हैं, you are praying to the Lord. तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हो। So you need your own ephod today. आज आपको खुद का एक एफोद You चाहिए। don't need that Micah's ephod. उस मीका का एफोद की जरूरत नहीं, Because he used that ephod in a wrong way. क्योंकि उसने गलत तरीके से उसका उपयोग किया। Hallelujah. That prayer he used in the wrong way. उस प्रार्थना को गलत तरीके से उसने उपयोग में लाया। Hallelujah. But your ephod is in the right way. लेकिन आपका वो एफोद सही स्थान पे है। Praying for the sick people. बीमारियों के लिए प्रार्थना करने, Praying for the deliverance. छुटकारे के लिए प्रार्थना करने, Praying for the gospel work. सुसमाचार के लिए प्रार्थना Praying करने, for others. और दूसरों के लिए प्रार्थना Oh, करने। use the ephod that you can pray every day. और उसका इस्तेमाल इसलिए करो ताकि रोज प्रार्थना कर पाए। Ephod is telling you you are the man of prayer. एफोद ये कहता है कि आप प्रार्थना का मनुष्य है, And ephod is telling you are the man of praise. और स्तुति करने वाला एक व्यक्ति आप Say, हो। Lord, hallelujah, I want to have my own ephod. कहो कि प्रभु मैं खुद का एक एफोद को चाहता हूँ, Because you are priest and kings, you are worthy to wear that ephod today. क्योंकि आज आप राजा और याजक है, इसलिए आप योग्य उसे पहनने के लिए। Hallelujah. 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 And now in chapter 17 verse 5, और अब न्यायों 17 के 5 he में, consecrated his own son, for that, as a priest for that. और उसके लिए अपने लड़के को उसने अलग किया। He consecrated his own son, hallelujah, one of his sons to be the priest for image. और उन देवताओं के लिए जो मूर्ति है उसके लिए अपने बेटे को उसने बना दिया Hallelujah. याजक, Because they did not know God's word. क्योंकि वो लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते He थे। dedicated one of his sons to, that image worship. और उस मूर्ति की आराधना के लिए उसने एक बेटे को अर्पण किया। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, you need not to dedicate your child for something else. किसी और चीज के लिए आपको बेटे या बच्चों का अर्पण Today नहीं करना है। dedicate your children, dedicate your child for God. आज अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण करो, For the living God. उस जीवित For परमेश्वर the के लिए, gospel work. सुसमाचार के For कार्य the के लिए, revival in this India. इस भारत के जागृति के Are लिए। you ready to dedicate or hallelujah, consecrate your children for God? क्या आप तैयार हैं अपने बच्चों को समर्पण या अलग करने You के tell लिए? Lord, make my son to stand for your glory. कहो कि प्रभु मेरे बेटे को तेरे महिमा के You लिए खड़ा tell कर। Lord, make my children to stand for your glory. कहो कि प्रभु मेरे बच्चों को तेरे महिमा के लिए खड़ा कर। Consecrate your children for God. अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अलग करो, Consecrate your children for the spiritual work. आत्मिक कामों के लिए अलग करो। Not like this Micah. इस मीका के तरह नहीं। Micah consecrated his son for the image worship. मीका ने अपने बेटे को उस मूर्ति के पूजा के It लिए is a रखा। curseful thing. वो एक बहुत श्राप की बात Oh, है। hallelujah. God does not want all these things. प्रभु इन चीजों को नहीं चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because, he started ministering. और क्योंकि वो सेवा करने You लगा, know, in the book of Ezekiel chapter 14 verse 3 and 4 if you read. और यह इस्राएल के 14 अध्याय के 3 और 4 वचन Chapter में, 14 in the book of Ezekiel verse 3 and 4 we read. यह इस्राएल के 14 अध्याय के 3 और 4 वचन He में, said these people are, hallelujah, going to images. और ये कहता है कि वो ये लोग मूर्तियों के पास जाते They are हैं inquiring everything. और सब पूछते They are विचारते serving such thing. और ऐसी चीजों का सेवा करते After हैं। doing all these things they come to me. ये सब करने के बाद मेरे पास आते हैं। Hallelujah. God said, I don't want to answer them. प्रभु कहता है कि मैंने जवाब नहीं देना I do चाहता, not want to hear their cry. उनके रोने को नहीं सुनना चाहता। Or reject all such things. ऐसी चीजों को प्रभु ने इनकार किया। Hallelujah. Hallelujah. You do not worship the Lord in your own way.
आपके खुद के तरीके से प्रभु की आराधना मत Today in करो। the whole world, आज पूरे संसार में there are many. बहुत से लोग They हैं don't understand God's word. प्रभु के वचन को वो नहीं समझते And they हैं। do everything in their own way, in the worship. आराधना में अपने तरीके से सब कुछ वो करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God needs everything to be in order. प्रभु चाहते कि सब कुछ व्यवस्थित हो। Hallelujah. Hallelujah. You see, in the book of Judges chapter 17 verse 6 we read. न्याय 17 के छठे वचन में Those days there was no king in Israel. उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं So था, every man did what was right in his own sight. तो हर कोई वो करता है जो उसे सही जानता। There was no king in Israel. उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं There was था, no leadership. कोई अगुवाई नहीं था, There was no covering in their life. और उनके जीवन में कोई ढकना नहीं था। Every person, हर एक व्यक्ति needs a leader, the spiritual leader. उसे एक आत्मिक अगुवाई की जरूरत है। He need to be under that spiritual leadership. उस आत्मिक अगुवाई के अंदर उसे रहना है। Hallelujah. 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 It's because there was no king in Israel. क्योंकि इस्राएल में कोई राजा नहीं था। In 2 Kings chapter 1 verse 3 we read. दूसरा राजा पहला थे तीसरे वचन में, Because one king named called Agasiah. क्योंकि अहज्या करके एक राजा था, He fell from his first floor पहले माले से जब वो गिर गया and he became sick. और वो बीमार हो गया, And he sent some people to Philistine country. उसने फिलिस्ती देशों में कुछ लोगों को भेजा, Because there was Baal Zebub, one image was there. क्योंकि वहां पर एक बालजेबूब मूर्ति थी। The king sent some people to that Philistine country to inquire. राजा ने फिलिस्ती देशों में पूछने के लिए भेजा, But God sent Elijah the prophet to that people. लेकिन परमेश्वर ने एलिया नबी को वहां पर You भेजा। know in chapter 1 verse 3 what Elijah told them. जानते हैं एलिया ने क्या कहा वहां पर? Is there no God in Israel? कहा क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर Is नहीं? there no God in Israel? क्या इस्राएल का परमेश्वर नहीं? There may not be the king. शायद राजा नहीं There होगा, may be the king sick on the bed. शायद राजा बीमार हो सकता, But you remember God is in Israel. लेकिन समझो इस बात को, इस्राएल में परमेश्वर है। You need to fear God. आपको परमेश्वर से डरना Oh, है। these are the worldly people, even the human being, the kings may come and go. इस संसार के लोग राजा सब आकर जा सकते हैं, God is there, He is our king. लेकिन परमेश्वर हमारा राजा है। Hallelujah. Hallelujah. You know, Naomi's husband name was Elimelech. और नवमी का पति का नाम एलिमेलेक था। Elimelech, the meaning is God is my king. उसका मतलब कि परमेश्वर मेरा राजा है। He had such great name. इतना अच्छा नाम उसका था, But instead of looking God the king, लेकिन उस परमेश्वर जो राजा उसे देखने को when there छोड़कर was famine, he left Bethlehem, went to that Moab. जब अकाल था तो उसने बेतलेहम छोड़कर मोआब गया। If God is your king, यदि परमेश्वर आपका राजा you है will fear Him. तो आप उसे You will डरेंगे, listen Him. उसको आप सुनेंगे You will obey Him. और उसका आज्ञा पालन You will करेंगे please Him. और उसे प्रसन्न You will करेंगे live for the King of Kings in your life. और राजाओं के राजा के लिए आपके जीवन में जिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that is what in the book of Isaiah chapter 6 verse 1 to 4 we read. वही यशायाह छठा अध्याय पहला 4 वचन में, The Uzziah the king died. उजिया राजा का मृत्यु हुआ, Though the throne was empty in Israel. सिंहासन इस्राएल में खाली था In Jerusalem the Jerusalem the throne was empty. और यरूशलेम में सिंहासन खाली था, But the prophet went to the temple of God. लेकिन वो नबी परमेश्वर के भवन में You गया। know what that vision was? और जानते हो दर्शन क्या He था? saw in the temple there was a throne. उसने उस दर्शन में देखा कि वो And he सिंहासन saw खाली था somebody was sitting on the throne. और देखा सिंहासन पर बैठा था Hallelujah. That throne was God's throne. और वो सिंहासन परमेश्वर का Oh, the सिंहासन king था। Uzziah already died and buried. वो राजा उजिया पहले से दफनाया गया, But here is a throne. लेकिन यहाँ पर एक But सिंहासन here है, is somebody sitting on the throne. यहाँ पर कोई सिंहासन पर He बैठा is the है। King of Kings. वो राजाओं का He राजा is the है, Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. 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 Where he had to come. आपको कहाँ पर आना है Oh, which king you want today? और कैसा एक राजा आपको Come to चाहिए? Jesus Christ. आप यीशु मसीह के पास आओ। He accept Jesus in your life. क्या आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हो? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. Hallelujah. He is going to come as the King of Kings. और राजाओं का राजा बनकर आने There वाला may है। be, hallelujah, no people. शायद कोई लोग न But होंगे, you have great covering that is God's presence. लेकिन आपके पास एक ढकना है जो परमेश्वर की उपस्थिति है। Do you have fear of God? क्या आप में परमेश्वर का भय है? If you have fear of God, यदि आप में परमेश्वर का डर है, you will not do
like this Micah was doing. जैसा मीका कर रहा था वैसे आप नहीं करेंगे. You will not dedicate like this. The Micah's mother was dedicating. और मीका के माँ के तरफ अर्पण नहीं करोगे. Both did not know God's word. दोनों भी परमेश्वर के वचन को नहीं They जानते did थे. not give importance to God's word. परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं So दिए. they were perishing. इसलिए वो नाश हो रहे They थे. were doing everything, in curseful way. श्राप के तरीके से वो किए They सब. were doing everything to receive the punishment in their life. और दंड पाने के लिए सब कुछ उन्होंने जीवन में किया. Hallelujah. Hallelujah. They were doing everything in satanic way in their life. और शैतान के तरीके से उन्होंने जीवन में सब किया. Because they, did not know God's word. क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे. Today you tell the Lord. आज जब प्रभु से कहो. You pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो. Lord, help me to understand your word. प्रभु मदद करके तेरे वचन को मैं समझ You पाऊं. tell it, Lord, you teach me your word. प्रभु से कहो कि वचन को सिखा. I will have the knowledge of your word. तेरे वचन का ज्ञान मुझ में हो. And I will live according to your word. और तेरे वचन के अनुसार मैं I will जीऊंगा. worship you according to your word. और तेरी आराधना वचन के अनुसार I will करूंगा. do everything according to your word, Lord. सब कुछ तेरे वचन के अनुसार मैं करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. Not according to my way. मेरे तरीके से नहीं. Not according to the man's way. या मनुष्य के तरीकों से According नहीं. to your way, I will worship you. तेरे तरीके से मैं करूंगा. According to your way, according to your word, I will serve you. तेरे योजना अनुसार वचन अनुसार मैं करूंगा. Surrender and submit to the Lord. प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण Amen. करो. The Lord will bless you. और प्रभु आपको आशीष Shall we करेगा. pray? Hallelujah. हम प्रार्थना करें. Shall we all pray to the Lord? हम सब प्रभु से Shall प्रार्थना we all करें. stand and pray? हम सब खड़े होकर Thank प्रार्थना you, करें. Jesus. Hallelujah. We धन्यवाद praise यीशु. you. Hallelujah. We praise you. Dear God, children. प्रिय Hallelujah. परमेश्वर के The बच्चे. Micah and his mother. मीका और उसकी माता They जी. did not know the Lord. वो लोग प्रभु को नहीं जानते They थे. did not know, hallelujah, his glory. उसकी महिमा को नहीं जानते They थे. did not know his word. उसके वचन को नहीं So जानते they थे. were doing everything, in their own way. तो सब कुछ अपने तरीके से उन्होंने किया. Whatever they saw right in their sight. जो कुछ उनके दृष्टि में सही They लगा were living according to that. उसके अनुसार वो They were जिए. doing everything according to that. उसके अनुसार वो किए. Because of that, उसके कारण instead of bringing revival, एक जागृति को लाने छोड़कर hallelujah, Rabba, Hallelujah. they receive only punishment. सिर्फ दंड को उन्होंने पाया. Oh, hallelujah, in the Shiloh was near. और शीलो नजदीक The था. tabernacle was near. और वेदी नजदीक And the था. tabernacle also was in that Ephraim only. वो तंबू भी एफ्राइम में ही था. And this Micah also was having Ephraim only. और मीका भी एफ्राइम में था. And it means only little distance from his home. घर से कुछ दूरी पे. When all other people, all other tribes in Israel, जब बाकी गोत्र इजराइल के. the tribe of Benjamin, इस बेंजामिन के the गोत्र. tribe of Judah, यहूदा गोत्र. the tribe of Issachar, इस्साकार का when गोत्र. every tribe come to, that hallelujah, Shiloh to worship the Lord. जब बाकी गोत्र शीलो में आके प्रभु की आराधना But की है. this man, ये व्यक्ति. this man's mother, ये व्यक्ति की माता जी. they are very close to that Shiloh. शीलो के बहुत नजदीक होके But भी they were not going. वो गए नहीं. They were not going there. वो वहां पर नहीं जा रहे थे. Hallelujah, Rabba. Hallelujah. And they wanted to do everything according to their own way. अपने तरीके से कुछ करना वो चाहते थे. They became the stumbling block. वो रुकावट का पत्थर They बने. brought all the false worship. गलत आराधना को उन्होंने लाया. Hallelujah. Hallelujah. Dear God, children, प्रिय परमेश्वर के there are बच्चे. so many people. बहुत से लोग They हैं. bring everything in their own house. अपने घर में सब लाते The हैं. church is there. कलीसिया है. Worship is there. आराधना है. Gathering is there. इकट्ठा होना They है. don't want to go. लेकिन जाना नहीं They चाहते. don't want to go to the church to worship the Lord. कलीसिया में प्रभु की आराधना करने They जाते don't नहीं. want to allow the church gathering. कलीसिया का इकट्ठा होना They नहीं want to चाहते. do everything in their own way, in their own house. अपने घर में अपने तरीके से करना चाहते हैं. Hallelujah. Are you ready to dedicate your life for the Lord? कि आप तैयार हैं अपने जीवन प्रभु को You समर्पण submit करने. your life for Allah. जीवन You समर्पण tell the करो. Lord, hallelujah. प्रभु से कहो. The Lord is touching you, brother. भाई प्रभु आपको The छू Lord रहा is है. touching you, sister. बहन प्रभु आपको छू रहा Right है. now, hallelujah. इसी समय Hallelujah. Hallelujah. You have ephod, आपके पास एफोद You है. can come to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के Oh, पास आ the Lord सकते is हैं. sitting on the throne for you. प्रभु आपके लिए सिंहासन You पर can बैठा come है. with faith. विश्वास के साथ आ You can सकते come हैं. with hope. एक आशा के साथ आ You can सकते come हैं. with a broken heart. टूटे मन के साथ आ सकते हैं. Oh, you can cry unto the Lord. प्रभु के सामने
सामने रो सकते The हैं। Lord will heal. प्रभु चंगा The करेगा। Lord will deliver. प्रभु छुड़ाएगा। The Lord will use you. प्रभु उपयोग The करेगा। Lord will bless you. प्रभु आपको You आशीष will करेगा। recover everything when you come to the throne of God. जब परमेश्वर के सिंहासन के पास आएंगे सब Hand कुछ of पाएंगे। Jesus is stretched out to you. यीशु का हाथ बढ़ाया He is जाता है, touching you. वो आपको छू रहा Wherever है। you are. जहाँ कहीं The आप हो, healing touch is there. वो चंगाई का हाथ Oh, था। receive the deliverance. एक छुटकारे को पाओ। Right now, hallelujah. इसी समय Every darkness is removed. हर एक अंधकार निकल Every था, work of evil is removed. हर एक दुष्ट काम The निकल था। Lord is touching you. Hallelujah. प्रभु आपको छू रहा Every है। clot is removed. हर एक वो clot Every निकल था। clot in your body, the Lord is removed. शरीर के सारा क्लॉट Jesus is निकल था। touching you. Hallelujah. यीशु आपको छू रहा Say है। thank you, Lord. तो Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lift your hands and tell the Lord. हाथ उठाकर प्रभु से कहो, Lord, I want to know your word more. प्रभु तेरे वचन को और जानना चाहता हूँ। Teach me, Lord. सिखा मुझे। Hallelujah. Hallelujah। Bless me, Lord. मुझे आशीष कर। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं praise you, Lord, for this day. इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद Thank करते you, Lord. Hallelujah, for thy word. हैं। धन्यवाद तेरे वचन Thank के you, लिए। Lord, for touching everyone. धन्यवाद हर एक को छूने। Lord, not to live like Micah and his mother. मीक और उसके माँ की तरह नहीं जीने। Amen. Today, hallelujah. आज Lord, you cleanse everyone. हर एक को तो शुद्ध कर And you make everyone to know thy word. और ऐसा कर कि सब तेरे वचन को And जान your पाए presence is filling everyone today. और तेरा उपस्थिति आज सबको भर रहा है। Your glory is filling everyone today. तेरा महिमा आज सबको भर रहा And है you will make everyone to worship you. I mean, not in their own way. और सबको उनके तरीके से नहीं आराधना You will करेंगे। make everyone to worship, I mean, in your own way, your way, according to your word. और ऐसा करके तेरे वचन अनुसार जैसा तू चाहे वैसा Bless आराधना हो। everyone. सबको आशीष Let कर। your name be glorified. तेरे नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।